पिछली क्लास में हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ स्केलर फॉर्म में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म के बच्चों कई बेनिफिट्स हैं। कूलॉम्स लॉ को अगर आप वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को साथ साथ रिप्रेजेंट करता है। तो आज हम इसमें देखेंगे कैसे उसे वेक्टर फॉर्म में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके पहले हमें थोड़ी वेक्टर्स की बेसिक बातें जिनकी हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी उसे हम एक बार फिर से ज़रा रिवाइज़ कर लें। तो उसमें एक है, सपोज़ ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है और ये स्पेस में कोई पॉइंट है पी। स्पेस के किसी भी पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाले वेक्टर को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। अगर इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड तो इसे हम वेक्टर आर को इन कंपोनेंट के टर्म्स में, कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर आपको सिर्फ ये लेंथ में इंटरेस्ट है तो अकॉर्डिंगली आप वेक्टर आर का मॉड ले सकते हैं। और आपको याद होगा ये था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, सपोज देयर आर टू पोजीशंस इन स्पेस 1 एंड 2। इस डायरेक्शन में पोजीशन 1 को ज्वाइन करने वाली वेक्टर को हम वेक्टर r1 कहेंगे और 2 को ज्वाइन करने वाली पोजीशन को पोजीशन वेक्टर r2 कहेंगे। तो 1 और 2 को जो ज्वाइन करने वाला वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम 1 टुवर्ड्स 2, या इसे हम r21 भी कहते हैं। तो वेक्टर r21 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर आप ट्रायंगल इसमें देखो, ये ट्रायंगल ओ ए बी, इसमें ट्रायंगल लॉ आप अप्लाई करो तो वेक्टर r1 टेल हेड अरेंजमेंट पे ध्यान दीजिए। इस वेक्टर r1 का यहाँ टेल है, यहाँ हेड है, और वेक्टर ए बी का यहाँ टेल और यहाँ हेड है। तो r1 ऑर्डर्ड वे में लेना है, टेल हेड टेल हेड। तो वेक्टर r1 और वेक्टर ए बी का सम रिजल्टेंट r2 बनेगा। तो यहाँ से आप वेक्टर ए बी निकाल सकते हो जिसे हम r2 माइनस r1 कहेंगे। दैट इज़ वेक्टर r21 इज़ नथिंग बट फाइनल पोजीशन वेक्टर r2 माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर r1। अगर हमें इसका मॉड चाहिए तो हम मॉड भी लिख सकते हैं इस तरह के नोटेशन में। और यूनिट वेक्टर्स, यहाँ पे इस फिगर में देखिए, अगर आर वेक्टर आर के अलोंग अगर आपको एक यूनिट वेक्टर चाहिए आर कैप, तो आप आर कैप वेक्टर यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? जब आप टोटल वेक्टर आर को उसकी मॉडुलस से डिवाइड करते हो, वेक्टर आर अपॉन इट्स मॉडुलस। सिर्फ आर भी लिखेंगे तो मॉडुलस को वो रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को। लाइकवाइज इस फिगर में r21 के अलोंग एक यूनिट वेक्टर r21 कैप इन दिस डायरेक्शन, एक यूनिट वेक्टर r21 कैप आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल इसी पैटर्न पे r21 कैप को आप लिख सकते हैं वेक्टर टोटल वेक्टर r21 डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, मॉड ऑफ वेक्टर r21, और इसे फिर फाइनली पोजीशन वेक्टर में आप लिख देंगे। तो ये वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 अपॉन इट्स मॉड। तो इतनी चीज़ों की हमें जो ज़रूरत पड़ेगी, अब इसे हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। कूलॉम्स लॉ, suppose there are 2 point charges assuming both positive,
ये ऑरिजिन है। पोजीशन 1 पे चार्ज Q1 है और इसको जो रिप्रेजेंट कर रही है पोजीशन वेक्टर, ये है वेक्टर R1। सिमिलरली बच्चों Q2 को जो वेक्टर, मान लो ये पोजीशन 2 है और ये वेक्टर R2 इसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जॉइनिंग Q1 एंड Q2, पोजीशन ऑफ Q2 विथ रिस्पेक्ट टू Q1, ये जो वेक्टर है दिस इज वेक्टर R21। इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर हम डिफाइन कर लेते हैं। तो जैसा अभी अभी हमने किया था, इट इज़ R21 कैप। नाउ एज्यूमिंग कि दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपल्सिव फोर्स होगा, और कूलॉम्स लॉ कहता है कि दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक दूसरे पे लगा रहे होंगे। तो Q2 पे Q1 किधर फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव। सपोज इसे हम नोटेशन देंगे फोर्स ऑन टू बाई वन, जिस पे लग रहा है वो सफिक्स पहले, फोर्स ऑन टू बाई वन। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि इतनी ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में भी लग रहा है बाई Q2। तो फिलहाल हम उसे दिखा तो सकते हैं, दिखाई देते हैं। फोर्स ऑन 1 बाई 2। ये जो वेक्टर फॉर्म है, इस फोर्स को ही रिप्रेजेंट करना हमारा टास्क है। फोर्स ऑन 2 बाई 1, इट शुड बी इक्वल टू हाउ मच। देखिए एक बार फिर यहाँ चलते हैं। वेक्टर आर अगर आपको चाहिए तो वो कैसे मिलेगा, जब आप मैग्नीट्यूड को आर कैप से मल्टीप्लाई कर दें। ये देखिए इस फॉर्मूले को हमने ऐसे लिखा। सिमिलरली फोर्स वेक्टर F21 को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या करेंगे, फोर्स की मैग्नीट्यूड को, जैसे यहाँ R लिखा था तो यहाँ पे फोर्स की मैग्नीट्यूड, और फिर सेम डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर, जैसे यहाँ R कैप लिखा था तो यहाँ पे हम इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों आप बताइए कि F21 की डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर है क्या। देखिए ये जो R21 कैप यहाँ लिखा है उसकी डायरेक्शन और ये F21 दोनों की डायरेक्शन मैच हो रही है। सो वी कैन से दैट वेक्टर F21 इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू अ यूनिट वेक्टर अलोंग F21। तो अलोंग F21 तो यही है बच्चों, तो इसे हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम वैल्यूज़ डाल देंगे। आपको पता है कि कूलॉम्स लॉ स्केलर फॉर्म में क्या था, इस फोर्स की वैल्यू कितनी है, K Q1 Q2 बाई R21, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उनके बीच की डिस्टेंस, स्क्वायर इंटू R21 कैप। तो ये कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, दिस इज़ वन ऑफ द वेक्टर फॉर्म्स। ये क्योंकि इसमें यूनिट वेक्टर के टर्म्स में आपने इसे लिखा है, सो दिस फॉर्म इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिट वेक्टर फॉर्म। यूनिट वेक्टर फॉर्म। अब आगे चलते हैं, इसे पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में भी जरा कन्वर्ट कर ले, तब हम फाइनल अपने ऑब्जेक्टिव पे पहुंच जाएंगे। यहाँ वाला जो आपने देखा ये डिडक्शन, R21 कैप को आप क्या लिख सकते हो, टोटल वेक्टर R21 डिवाइडेड बाई इट्स मॉडुलस। तो यहाँ इस जगह पे आप ये रिप्लेसमेंट करेंगे, इसे यहाँ पुट करेंगे तो आपको मिलेगा फोर्स ऑन 2 बाई 1 K Q1 Q2 R21 स्क्वायर इंटू R21 कैप को आप क्या लिख लेंगे बताइए, टोटल वेक्टर R21 लिख लेंगे डिवाइडेड बाई इट्स मॉडुलस। अब नीचे देखिए ये भी तो R21 ही है और ये R21 स्क्वायर, तो ये क्यूब हो जाएंगे, K Q1 Q2। वेक्टर R21 को बच्चों बताइए क्या लिखेंगे पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में, इट इज़ R2 माइनस R1। यहाँ देखिए वेक्टर R21 इज़ R2 माइनस R1,
फाइनल पोजीशन वेक्टर r2 माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर r1 डिवाइडेड बाय मॉडुलस r21 का क्यूब होने जा रहा है नीचे, तो मॉड r2 माइनस r1 का क्यूब। और जहाँ भी आपने k लिखा है, व्हाट इज़ k बच्चों? इट इज़ कूलॉम्स लॉ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। आप सबों को पता है k की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसे आप न्यूमेरिकली कितनी वैल्यू से जानते हो? 9 × 10⁹ और इसकी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फाइनल कूलॉम्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म, और ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है।